आपके अपने YouTube चैनल पर प्रयास सीरीज का लेक्चर 4 लेके आ रहे हैं, जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले एक सिंपल मीनिंग पढ़ना होगा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। देखो, वैसे तो सभी आपके जैसे न्यूक्लियोफिलिक हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक हुआ या कोई भी आपका वर्ड होता है, उसी के मीनिंग से ही कंफर्मेशन हो जाती है कि उसके अंदर हम बताना क्या चाह रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या करना होता है, सब्स्टिट्यूट करना होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपके फुटबॉल टीम रहती है, फुटबॉल टीम के अंदर 90 मिनट्स का जो भी गेम है, तो उसमें क्या कर रहे हैं, कुछ खिलाड़ी आपके क्या खेलते रहते हैं, पहले से खेलते रहते हैं, स्टार्टिंग से खेलते रहेंगे तो उनकी एनर्जी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, लो, और जो आउटफील्ड में प्रेजेंट है वो उनकी एनर्जी क्या रहती है, हाई। तो वो क्या करते हैं, कार्ड शो करके हाई रिएक्टिव जो आउटफील्ड में है वो उसको क्या कर देता है, रिप्लेस। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। जैसे कि आपने 9th-10th क्लास में भी पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने क्या देखा कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। वैसे ही सेम टू सेम रिएक्शन क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या करेगा, एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करेगा, बट वो क्या होना चाहिए, हाई से लो। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूशन में कोई भी होगा वो कौन करेगा, हाई रिएक्टिव जो भी होगा वो किसको डिस्प्लेस करेगा, लो रिएक्टिव को। ये जो लो रिएक्टिव स्पीसीज है तो उसको वो कौन डिस्प्लेस कर देगा, हाई रिएक्टिव। उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसके अंदर आपकी जो सबसे पहले आ रही है वो आपकी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करता हूँ तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपका देखो, न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो होगी वो किसके ऊपर अटैक करेगी, आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज के ऊपर। तो यदि आपका कोई भी कंपाउंड है, जैसे मैंने कोई कहा RX है, यदि मैं न्यूक्लियोफाइल लेके आता हूँ तो यदि हाई रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल है तो वो इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस, और इसको डिस्प्लेस कर देगा तो आपका फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, RND प्लस में X नेगेटिव। तो ये आपके क्या हो गए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन हो गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और आपका ये क्या बन गया, लिविंग ग्रुप। ये क्या हो गया, लिविंग ग्रुप, जो आपका क्या हो गया, रिलीज हो गया है, फॉर्मेशन आपकी क्या हो गई, आपकी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो हम देखने जा रहे हैं वो हम दो देखेंगे, कौन कौन सी, एक होती है कौन सी, यूनिमोलिकुलर, और दूसरी कौन सी होती है, बायोमोलिकुलर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हम क्या देखेंगे, फर्स्ट वन कौन सी है, यूनिमोलिकुलर। तो पहले एक क्या है, यूनिमोलिकुलर, सेकंड वन कौन सी है, बाइमोलिकुलर। सेकंड वन कौन सी है, बाइमोलिकुलर। तो यूनिमोलिकुलर की बात करते हैं तो यूनि मतलब देखो, अब हर एक वर्ड के अंदर उसका मीनिंग पता चल जाता है। यूनि मतलब क्या होता है, यूनि मतलब क्या होता है, सिंगल। मोलिकुलर मतलब क्या होता है, मोलिक्यूल। आपका यदि रिएक्शन में सिंगल मोलिक्यूल टेक पार्ट करे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, तो आपके रेट ऑफ रिएक्शन में आपका कौन, एक सिंगल मोलिक्यूल टेक पार्ट करता है रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, यूनिमोलिकुलर। बायोमोलिकुलर, बाय मतलब क्या होता है, टू, मोलिकुलर मतलब क्या हो गया, मोलिक्यूल। बायोमोलिकुलर क्या हो गया, टू मोलिक्यूल। यदि आपकी रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, दो मोलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन को प्रोसीड करवाने में, तब हम उसे क्या कहते हैं, बाइमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। तो आपका सबसे मेन पहले हम क्या कर रहे हैं, यूनिमोलिकुलर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यूनिमोलिकुलर को पढ़ते हुए बात करेंगे। तो यूनिमोलिकुलर में आपका क्या हो रहा है, सिंगल मोलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, और सिंगल मोलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा तो आपने केमिकल काइनेटिक्स में देखा होगा कि आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है
वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एक सिंगल मॉलिक्यूल के ऊपर। जैसे मैं रिएक्शन लेता हूँ आपकी क्या, आर एक्स प्लस एन यू, फॉर्मेशन क्या कर रहा है, आर एन यू प्लस एक्स नेगेटिव, आर एन यू प्लस एक्स नेगेटिव। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक आपका प्रोडक्ट बना है, तो इसमें बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या हुआ है, ओनली आर एक्स, एक अल्काइल हैलाइड जो है वो आपका क्या कर रहा है, यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, ओनली अल्काइल हैलाइड पार्टिसिपेट कर रहा है, ना कि आपका कोई न्यूक्लियोफाइल। तो जब अल्काइल हैलाइड पार्टिसिपेट करेगा, अकेला एक पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हमने क्या नाम दे दिया इसको, यूनिमोलिकुलर। ये क्या हो गया, यूनिमोलिकुलर। तो यूनिमोलिकुलर में आपका रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एक के ऊपर। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं, SN1। कैसे डिनोट कर रहे हैं, SN1। किससे डिनोट कर रहे हैं, SN1 के थ्रू। अब यूनिमोलिकुलर की बात कर रहे हैं, तो यूनिमोलिकुलर आपने RX और न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाया, तो यहाँ पे कंपाउंड ले रहा हूँ कोई CH3 ये आपका क्या बना दिया, मैंने ये कोई कंपाउंड बनाया, जैसे मैंने आपका यहाँ पे ये बना दिया Cl, मैंने बना दिया टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। और टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड को किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कराऊँ तो आपकी यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रहा। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, आपकी फॉर्मेशन करेगा किसकी, जनरेशन ऑफ कार्बोकटायन। किसकी जनरेशन करेगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। और जब जनरेशन ऑफ कार्बोकटायन की बात हो जाएगी तो इसके ऊपर टेंडेंसी हो जाएगी न्यूक्लियोफाइल की, अब वो से भी अटैक कर सकता है और विलो से भी अटैक कर सकता है। मतलब यदि आपकी इसकी कोई भी सिमेट्री होती है तो ये उसकी क्या होगी, अपोजिट में फॉर्मेशन होगी। तो या तो आपका यहाँ पे क्या बनाएगा, ये इसमें क्या बनता है, रेसमिक मिक्सचर। इसमें क्या फॉर्मेशन होती है, रेसमिक मिक्सचर की फॉर्मेशन होती है। और रेसमिक मिक्सचर के अंदर आपका इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन भी होगा, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन भी देखने को मिलेगा और साथ में रिटेंशन भी देखने को मिलेगा। यदि दोनों रिटेंशन और कन्फिगरेशन देखने को मिल रही है तब हम उसको क्या कहते हैं, रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर में क्या होता है, 50-50% आपके दोनों क्या फॉर्मेशन होते हैं, इन्वर्जन और रिटेंशन की प्रोबेबिलिटी रहती है, तब हम उसको क्या कहते हैं, रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। तो SN1 में आपका क्या बना, इन्वर्जन कन्फिगरेशन और रिटेंशन कन्फिगरेशन। और यदि पेपर में कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि आपका जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट कौन सा होता है, जो आपकी रिएक्टेंट से और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से रिएक्ट करने के बाद और प्रोडक्ट के फॉर्म होने से पहले जो स्पीसीज फॉर्म होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, इंटरमीडिएट। जैसे कि यहाँ पे क्या बना है, प्रोडक्ट बनने से पहले कार्बोकटायन, तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो क्या है, कार्बोकटायन। कार्बोकटायन बनेगा तो टेंडेंसी दोनों की होने की ज़्यादा रहेगी, इन्वर्जन कन्फिगरेशन भी और रिटेंशन कन्फिगरेशन भी। यहाँ पे रिएक्टिविटी चेक करें, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। और रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड में चेक करते हैं तो आपका टर्सरी सबसे फास्ट करेगा, देन सेकेंडरी करेगा, देन प्राइमरी करेगा। तो मतलब आपका टर्सरी हैलाइड बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा। तो जब भी टर्सरी हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल यदि दिख जाए तो समझ जाना आपकी कौन सी रिएक्शन हो रही है, SN1। मतलब आपकी इसमें आपका क्या होगा, ओनली अल्काइल हैलाइड के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी, ना कि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। तो हमारे क्या क्या आ गए, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन मतलब सिंगल मॉलिक्यूल हो गया, तो डिनोट किससे करते हैं, SN1 से करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन किसी एक आपके रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगी, मतलब R = KX। यहाँ पे आपकी ये जो रिएक्शन थी तो इसके ऊपर आपकी क्या कर रही थी, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड हो रही थी। यदि हम एक इक्वेशन देखते हैं तो उसमें जनरेशन ऑफ
क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन, मतलब इंटरमीडिएट यहाँ पे कौन सा है, कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन फॉर्म होता है तो न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी रहती है अबो से भी अटैक करने की और बिलो से भी अटैक करने की। तो आपकी दो कन्फिग्रेशन फॉर्म होती है, एक कौन सी, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, दूसरी कौन सी है, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। तो इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों बनते हैं, तब आप इनको क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या बन रहा है, रैस्मिक मिक्सचर, क्या बनता है, रैस्मिक मिक्सचर की फॉर्मेशन होती है, ये क्या बन रहा है, रैस्मिक मिक्सचर। और रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड में कौन सा बनेगा, टर्सरी होगा, सेकेंडरी होगा और क्या होगा, प्राइमरी होगा, ठीक है कि नहीं। तो ये आपकी कौन सी थी, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात करते हैं, पहले एक बार ये नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो बायोमोलिकुलर आपका क्या हो गया, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसको डिनोट हम किससे कर रहे हैं, SN2, किससे डिनोट कर रहे हैं, SN2। अब देखो बाई से ही कंफर्मेशन मिली है कि बाई आपका क्या होता है, डबल, और बाई मतलब डबल है, मतलब 2 आपके यहाँ पे रिएक्टेंट्स क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए। तो बाई का मतलब क्या हो गया, 2, मोलिकुलर का मतलब क्या हो गया, मोलिक्यूल, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक, ये क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब आपके न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है उसमें आपके दो मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी यदि कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूँ, Rx इक्वल्स टू न्यूक्लियोफाइल प्लस न्यूक्लियोफाइल गिव्स R न्यूक्लियोफाइल प्लस में आपका क्या हो गया, रिलीज ऑफ आपका लिविंग ग्रुप। तो ये जो फॉर्मेशन हुई है इसके अंदर बायोमोलिकुलर रिएक्शन वही होंगी जिसमें आपके न्यूक्लियोफाइल भी क्या हो, पार्टिसिपेट करें और साथ में क्या, अल्काइल हैलाइड, और दोनों भी यदि पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, डिपेंड करेगी अल्काइल हैलाइड के भी ऊपर और दूसरी किसके ऊपर, न्यूक्लियोफाइल के भी ऊपर। अल्काइल हैलाइड के भी ऊपर डिपेंड कर रही है और दूसरी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गई। तो रेट ऑफ रिएक्शन के बाद हम यदि एक सिंपल रिएक्शन लेते हैं तो इसमें ये पॉइंट ध्यान रखना, आपका जैसे CH3X करवा दिया और मैंने किसके साथ रिएक्शन करवा, न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, इसको डिस्प्लेस कर रहा है, और X आपका जो लिविंग ग्रुप है वो क्या हो रहा है, रिमूव। तो ये जो फॉर्मेशन कर रहा है CH3 न्यूक्लियोफाइल प्लस में आपका कोई भी लिविंग ग्रुप क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपकी रिएक्शन कैसी हो गई, डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक भी कर रहा है और X रिलीज भी हो रहा है। तो ये कैसी है, दोनों आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन को प्रोसीड होने में। देखो कैसे होगी, यहाँ पे ये मैं कंफर्मेशन देता हूँ कि आपका जैसे CH3 है, यहाँ पे आपका पहले से क्या अटैच था, X, तो X आपका क्या होगा, धीरे 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 रिमूव होने की टेंडेंसी रखेगा और न्यूक्लियोफाइल पीछे से, देखो अब जहाँ पे X था वहाँ से तो अटैक करने की टेंडेंसी इसकी खत्म, तो ये कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से, और बैक साइड से अटैक करेगा तो इसकी टेंडेंसी धीरे धीरे क्या होगी, बॉन्ड टूटने की होगी, इसकी न्यूक्लियोफाइल की आपकी क्या होगी, बॉन्ड फॉर्म होने की होगी। तो यहाँ पे ये जो बनता है ये आपका क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, वहाँ पे आपका क्या बना था, इंटरमीडिएट, वहाँ पे क्या फॉर्मेशन हुई थी, इंटरमीडिएट। यहाँ पे क्या बना है, ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट कैसा है आपका, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टाइप का, और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो अब देखो X आपका क्या हो जाएगा, रिमूव, X रिमूव हो गया तो आपका सीधा डायरेक्ट आपका क्या अटैच हो गया, H H H, और बैक साइड से किसने अटैक कर लिया, न्यूक्लियोफाइल ने। तो ये आपकी क्या रिएक्शन हो गई, देखो CH3, यदि मैं बात कर रहा हूँ ऐसे CH3X, न्यूक्लियोफाइल ने यदि अटैक किया तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से, और बैक साइड से अटैक करेगा तो पेंटामर आपका ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन करेगा, और फॉर्मेशन क्या कर देगा, बैक साइड से अटैक कर रहा है। तो इसमें कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी,
इसमें अब बैक साइड से कन्फिग्रेशन कौन सी बनेगी, इन्वर्जन। इसमें हमेशा कौन सी बनेगी, इन्वर्जन कन्फिग्रेशन। इन्वर्जन का मतलब ही क्या है, इन्वर्जन मतलब उसका इन्वर्ट, उल्टा। तो जहां पे पहले आपका लिविंग ग्रुप था उसके अपोजिट में आके न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ है, तो ये कौन सी कन्फिग्रेशन बनी है, इन्वर्जन कन्फिग्रेशन। तो इन्वर्जन कन्फिग्रेशन में आपका यहाँ पे क्या हुआ, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की, और रिएक्टिविटी की ऑर्डर की यदि मैं बात कर रहा हूँ ऑफ अल्काइल हैलाइड, यदि अल्काइल हैलाइड की बात करें तो इसमें प्राइमरी का रिएक्टिविटी क्या रहेगी, सबसे ज़्यादा, देन किसकी रहेगी, सेकेंडरी की, देन किसकी रहेगी, टर्सरी अल्काइल हैलाइड की। टर्सरी अल्काइल हैलाइड की यहाँ पे कम क्यों हो गई, क्योंकि ये आपका टर्सरी अल्काइल हैलाइड जो है, टर्सरी अल्काइल हैलाइड जो है वो आपका क्या हो गया, बल्कि, क्या हो गया, बल्कि, मतलब आपका क्या हो गया, स्टीरिकली हिंडर्ड। स्टीरिकली हिंडर्ड होने के कारण आपका जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा वो किस साइड आएगा, उसके बैक साइड अटैक करेगा, और बैक साइड अटैक करेगा तो कन्फिग्रेशन क्या बनाएगा, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। तो ये आपकी क्या थी, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कई बार आपका क्या आ जाता है पेपर के अंदर, डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है कि डिफरेंस होता क्या है, कि यूनिमोलिकुलर क्या होता है, बायोमोलिकुलर क्या होता है। तो यदि अब हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमने पढ़ा है बस उसी का ही हमें क्या करना है, डिफरेंस लिखना है, और डिफरेंस पता चल गया तो सारा ही समझ लो, समरी के बारे में कंफर्मेशन हो गई कि आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपने प्राइम यूनिमोलिकुलर में क्या बोला, बायोमोलिकुलर में क्या बोला। तो सबसे पहले हम इस साइड क्या लिख लेते हैं, यूनिमोलिकुलर, और इस साइड क्या लिख लेते हैं, बायोमोलिकुलर। देखना पॉइंट्स कितने बन जाएंगे, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 जिसे कहते हैं, यहाँ पे बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसे हम क्या कहते हैं, SN2। तो यूनिमोलिकुलर में जो रेट होता है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, एक अल्काइल हैलाइड के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे जो रेट डिपेंड करेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अल्काइल हैलाइड, साथ में किसके ऊपर, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे तो रेट हो गया, रेट हो गया। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल, तो आप इसको क्या कह सकते हैं, यूनिमोलिकुलर। इसे क्या कह सकते हैं, बाईमोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर और बाईमोलिकुलर हो गई। थर्ड, इसमें यदि मैं बात करता हूँ, इसमें किसकी फॉर्मेशन होती है, इंटरमीडिएट की। किसकी फॉर्मेशन होती है, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। और इंटरमीडिएट कौन सा, कार्बोकटाइड। कौन सा, कार्बोकटाइड। यहाँ पे कौन सी फॉर्मेशन हो रही है, ट्रांजिशन स्टेट। किसकी फॉर्मेशन हुई, ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन। यहाँ पे बात कर रहे हैं, इंटरमीडिएट हो गया था, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं। रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। यहाँ पे भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो इन दोनों में यदि हम चेक करते हैं तो पहला कौन सा है, टर्सरी, देन कौन सा है, सेकेंडरी, देन कौन सा है, प्राइमरी। 3 2 1। यहाँ पे कौन सा है आपका प्राइमरी, देन कौन सा है, सेकेंडरी। टर्सरी बहुत ही क्या होता है, नेग्लिजिबल होती है, मतलब आपके SN2 के अंदर टर्सरी अल्काइल हैलाइड की बहुत ही कम रिएक्शन देखने को मिलेगी आपका। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड हो गया। यदि मैं कन्फिग्रेशन की बात करता हूँ, कन्फिग्रेशन में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, रैसमिक मिक्सचर। रैसमिक मिक्सचर, और रैसमिक मिक्सचर मतलब आपका क्या, दोनों साइड टेंडेंसी है क्या बनने की, इन्वर्जन भी होती है और साथ में रिटेंशन भी।
यहाँ पे क्या है कन्फिगरेशन, यहाँ पे कन्फिगरेशन क्या बनेगी बायोमोलिकुलर के अंदर, क्या बनी थी आपकी, क्या बनी थी इन्वर्जन, कौन सी बनी थी, ओनली इन्वर्जन। इसमें रिटेंशन फॉर्मेशन नहीं होती है क्योंकि उस जगह पे अटैक ही नहीं कर सकता, तो आपका ओनली क्या बनता है, इन्वर्जन कन्फिगरेशन। एक पॉइंट और आता है इसमें, यदि मैं बात करता हूँ आपका कौन सा है यूनिमोलिकुलर, तो यूनिमोलिकुलर में आपका क्या आएगा, पोलर सोलवेंट, ये पॉइंट ध्यान रखना। इसमें कौन से सोलवेंट आ जाएंगे, पोलर सोलवेंट, पोलर सोलवेंट देखने को मिले, और साथ में इसकी लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यदि लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी है, पोलर सोलवेंट भी है, या आपका न्यूक्लियोफाइल भी कैसा है, वीक, कैसा है, न्यूक्लियोफाइल भी कैसा है, वीक न्यूक्लियोफाइल, तो ये तीनों यदि कंडीशन होती है तो फेवर किसको करता है, SN1 रिएक्शन, फेवर्स SN1 रिएक्शन या SN1 मैकेनिज्म। और यदि यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे पोलर सोलवेंट थे, यहाँ पे कौन से आ जाएंगे, नॉन पोलर सोलवेंट्स, नॉन पोलर सोलवेंट्स होंगे। यहाँ पे लो कंसंट्रेशन थी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी न्यूक्लियोफाइल की, और साथ में यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है तो ये किसको फेवर करेंगे, फेवर SN2 मैकेनिज्म या आपकी रिएक्शन, ठीक है कि नहीं। तो ये आपकी क्या हो गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये आपका क्या बन गया, डिफरेंस भी बन गया। एक और पॉइंट बनाना चाहें तो आप रिएक्शन को लिखकर दिखा सकते हैं, जिसमें आपका क्या बनेगा, एक बार इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता और लास्ट में क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा, पहले ट्रांजिशन स्टेट दिखाइए, उसके बाद क्या दिखाना, प्रोडक्ट। तो ये आपके क्या बन गए, पॉइंट्स फॉर्मेशन हो गई, तो ये आपका डिफरेंस भी हो गया, जिसमें आपने न्यूक्लियोफिलिक पढ़ा, यूनिमोलिकुलर और बायोमोलिकुलर। ओके, थैंक यू।